गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विद्यार्थियों हम क्लास 6th का चैप्टर 9th करेंगे। ठीक है बच्चों। ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ये विद्यार्थियों, ठीक है। सबसे पहली बात वही है कि भाई सबसे पहले इसको समझो कि भाई जो चैप्टर नाम है ये क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। क्लियर है? तो ट्रेडर्स विद्यार्थियों वो जो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स है, उसकी क्रय विक्रय सेल परचेज करता है। एक होता है छोटे लेवल पे, एक बड़े लेवल पे, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड। अलग अलग है ना, तो फ्रीक्वेंसी अलग है, बस फर्क इतना है। व्यापारी आदमी सेल परचेज करता न, बस ये समझो आप। राजा, जो राजा है, ची चोल हो, ची पांडे हो, ची चेर हो, ची कनिष्क हो, ची गुप्त हो, ची हर्षवर्धन हो, एनीथिंग एल्स, हु इज द सुप्रीम पावर इन द स्टेट। स्टेट का मतलब कंट्रियां, ठीक है ना। पिलग्रिम्स जैसे कोई भी हो, ठीक है। जैसे कोई केदारनाथ गया, बच्चे बूढ़े मेल फीमेल जवान सब कुछ। जैसे मुस्लिम हज जाते हैं मक्का मदीना, जैसे सिख अमृतसर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बातें बच्चों सबसे पहले उनको समझो, देन आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आपको ये पता है कि भाई व्हाट इज ट्रेडर्स, हु इज ट्रेडर्स, हु डील्स इन द सेल एंड परचेज, ठीक है ना, क्लियर है बस। तो तात्पर्य यह है कि आप समझो, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसमें जो चैप्टर में है आपके में, ये कहता है कि भाई पहले व्यापार हुआ और व्यापार रोम के साथ हुआ। रोम के साथ व्यापार, क्लियर है? ये कह रहा है। इसके साथ ये कह रहा है कि भाई राजा कौन से थे, कि गुप्त सम्राट थे। इससे पहले सातवाहन, गुप्त, चोल, चेर, पांडे, फिर हर्षवर्धन, क्लियर बच्चों, एटसेट्रा। फिर कहता है पिलग्रिम्स, कहां के, किसके, हु इज गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। तो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म का ज्यादा जिक्र इसमें। फिर एक शब्द आया इंडिया, एक शब्द आया दूसरा हिंदू, क्लियर। इसके साथ फिर जो कला के केंद्र आए, कला, स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां बच्चों, तक्षशिला, मथुरा, ठीक है ना, तक्षशिला, मथुरा। फिर कुछ केव्स है, अजंता, ठीक है, एलोरा, एटसेट्रा, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा में आया कि भाई बेथलेहम,
ठीक है। बैतलहम कहाँ है? यरूशलेम, इजराइल। ये है विद्यार्थियों, और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर के मेन जो पॉइंट है ना विद्यार्थियों, ये वे है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर है तो अगली क्लास में, आपकी क्लास में, आपके सब्जेक्ट में तो यही है। ठीक है। ये कह रहा है कि भी रोम के साथ व्यापार हुआ, और सबसे पहले जो व्यापार हुआ रोम के साथ वो पांडिचेरी या उस समय में अरिकमेडु बोलते थे, अरिकमेडु। ठीक है। जो आप पौधे मतलब पादुचेरी बनी हुई है। ठीक है। पादुचेरी, पांडिचेरी, जिसको हमारे टाइम में पांडु, अभी हमारा ही टाइम है ऐसा नहीं, लेकिन नाम चेंज हो गए, सरकार ने नाम चेंज कर दी बच्चों। जैसे कि ये है क्या बोलते, कोलकाता हो गया, अब पहले में कलकत्ता था। उससे पहले 17वीं सेंचुरी के लास्ट में सुल्तानत्ती, गोविंदपुर और कालीकत्ता 3 गांव थे। 3 गांव जो 4 नोक ने खरीदे थे, उन तीनों को मिला के फिर एक गांव बसा था, शहर बसा था, दैट वाज कलकत्ता। तो नाम चेंज हुए कोई बात नहीं, लेकिन वही बात, भाई सरकारें हैं, मर्जी है, और भारतीय फिर संस्कृति से संबंध रखते इस प्रकार। क्योंकि यहां पे वहां का सामान मिला है, गोल्ड कॉइन रोम के, उसके साथ और जो दूसरे सामान से थिंग्स वो भी मिले बच्चों, यहां पे मिले। ठीक है। तो व्यापारिक संबंध भारत के रोम के साथ उस समय में थे, ये देखिए आप, 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहां पे सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। फिर यहां से क्या जाता था कि यहां से स्पाइस गए, स्पाइसिस, और मिर्च जो ब्लैक पेपर थी, इसको तो बच्चों ब्लैक गोल्ड कहने लगे, और क्लोथ्स था वो गया था। ठीक है। यहां से भी एक्सपोर्ट होता सामान, रोम से जो प्रेसियस सामान था वो आता था, और यहां से जो मसाले थे और काली मिर्च थी, जिसमें वो दूसरे कपड़े थे, वे जाते थे। ठीक है, एटसेट्रा ते थे। तो इस प्रकार व्यापारिक संबंध उस समय में थे। मतलब अब इसके साथ ये ध्यान रखो कि बाद में जो इसके कि एक सिल्क रूट है, सिल्क रूट विद्यार्थियों, रेशमी मार्ग, ये चाइना से शुरू होता विद्यार्थियों। चाइना से भारत, इंडिया, अफगानिस्तान दोनों साथ पड़े, पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर सीरिया, फिर आगे ग्रीक होता और फिर रोम आ गए। ठीक है ना, रोम, ऐसे गया व्यापार। अब जब यहां से व्यापार हुआ तो ये जो सिल्क है, चाइना में 5000 BC में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, इन्वेंशन किया आप लोगों ने। जो मलबरी है या दूसरे जो पेड़ थे, उनसे रेशम के जो कीड़े थे वो बनाए गए, फिर उसको करके फिर उससे कपड़ा, रेशम के धागे थे वो निकाले गए, फिर कपड़ा बना गया। इसलिए रोम के अंदर इसकी बहुत डिमांड थी। सो इट वाज वेरी प्रीशियस आर्टिकल्स इन दैट टाइम, और आज भी है रेशम का, ये बात है। तो यहां जो बीच में पड़ते थे जो भी रास्ते, यहां इन राजाओं को ये टैक्स देना पड़ता था, व्यापारियों को, ट्रेडर्स को। इसलिए ट्रेडर्स बच्चों, किस लिए? इनकी सेफ्टी के लिए एंड सिक्योरिटी। जो ट्रेडर्स थे ना, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इनको यहां से टैक्स देना पड़ता था, ये बात थी। ठीक है। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि यहां से केवल रेशम का ही व्यापार होता था,
ये भी ध्यान रखना। अकेला रेशम का नहीं था, तो उसके साथ साथ जो दूसरे क्लोथ्स थे, मटेरियल थे, दूसरे स्टोन थे, और चाइनीज जो पोर्सलिन का सामान था, दूसरे सामान थे, वो भी होते थे, और दूसरे देशों के वो भी होते थे। सब कुछ होता था यहाँ से। जो भी आदमी आइटम थे उस समय में सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। लेकिन रेशम इसलिए कि रेशम वाज ए रेयर आर्टिकल्स। ये दूसरे देशों से जो पहुंचा दूसरे देशों में, इनने अपनी खोज की भनक लगने नहीं दी। 5000 ईस्वी पूर्व में है, 5000 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, और ये जाके होता है 1000 मतलब 2-3 हजार साल तक इन्हें दबाए रखे इस चीज को। लेकिन जो ट्रेडर्स गए, जो हॉर्स पे गए, कैसे भी गए, फिर उनके माध्यम से फिर उन्हें खरीदा, फिर पता चला, तो उसके बाद फिर लगा कि भी नहीं, ये आइटम अच्छा है, काफी शाइनिंग है, काफी मुलायम है, सॉफ्ट है। ठीक है, इसलिए इसका काफी महत्व बढ़ा, इस रास्ते का भी, वो भी। और इसके साथ साथ कई रास्ते थे। और एक बात ध्यान रखिए, जो स्थल मार्ग था, इसके साथ सी रूट भी था। यहां से इसके लिए सी रूट था, वो भी था कि सिंध नदी पे आगे, फिर आगे पोर्ट है, फिर वहां से भी जाते थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो सिल्क रूट है, ये कनिष्क जो के समय में, कनिष्क इस समय में काफी फला फूला। ये 70 to 120 एडी, ठीक है, शक संवत भी शुरू किया था 78 एडी में। कनिष्क ने वाज ए ग्रेट किंग, ठीक है, और फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, एक इसके समय में ये भी हुआ था। ठीक है, तो सिल्क रूट विद्यार्थियों ये है। और इसके साथ ये सिल्क रूट हुआ, फिर विद्यार्थियों चोल चेर पांडे 3 वे थे राजा। और यहां पे एक तो मदुराई, ठीक है, एक पुहार या कावेरी पट्टनम, ये पोर्ट थे दक्षिण भारत के, चोल चेर और जो पांडे राजा थे इनके, ये ध्यान रखना, इनके पोर्ट थे। तो काफी अच्छे पोर्ट थे, बिजी पोर्ट थे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां से होता था। और यहां पे एक टाइटल मिलता था मुवेंदार, जो बड़े किसान वेलाल होते थे। वेलाल मीन्स किसान, लैंडलॉर्ड, बड़े। ये 3 को दिखाता, 3 को, चोल चेर पांडे, वह ये संस्था उस समय में थी ये। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो संगम पीरियड हुआ, संगम, ठीक है विद्यार्थी, संगम का मतलब कॉन्फ्रेंस, संगम मीन्स कॉन्फ्रेंस। इट वाज हेल्ड इन द पांडे किंगडम। देर वर 3 संगम, देर वर 3 संगम्स, ठीक है ना, पैटर्नाइज्ड बाई पांडे किंग्स। अबाउट 10,000 ईयर्स तक चली थी ये। और उसी के आसपास पोइट और पोइटेस थे, जिसमें से काफी प्रसिद्ध थे। फिर इनने जो बुक्स लिखी, ठीक है, शिल्पादिक्रम, एंड मनी मेकलाई, 2 बुक काफी प्रसिद्ध बच्चों। शिल्पादिक्रम मतलब होता है पाजेब, उससे संबंधित है। मणिमेकलाई लड़की है, कैरेक्टर है इसका, मेन कैरेक्टर, उससे संबंध में। ठीक है, तो पुहार के ये काफी बिजनेसमैन होते हैं, और अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ देते हैं, और एक नृत्य डांसर है, उससे प्रेम कर बैठते हैं। ठीक है, उनके मिलन से फिर एक लड़की पैदा होती है, जिसका नाम मणिमेकलाई होता है। फिर उसके ऊपर है, इसमें पाजेब खो जाती है, राजा उसको मार देता है, कन्नगी फिर सती हो जाती है। और उसके बावजूद भी अपने पति से प्यार करती हो, उसको पता है कि मेरा पति दूसरी ओर जो माधवी डांसर उससे प्रेम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कहानियां हैं, कहने का तात्पर्य है
was written by bards। ठीक है, तो ये रहा बच्चों विद्यार्थियों। हाँ, इनके बदले में जो पोइट थे इनको गिफ्ट मिलते थे काफी बड़े अच्छे, गोल्ड के रूप में, प्रेशियस स्टोन्स के रूप में, क्लॉथ्स के रूप में, या जैसे घोड़े हो गए, कुछ भी, चांदी सोना चांदी इस प्रकार कपड़े वो मिलते थे इन आदमियों को। इसलिए काफी अच्छे रहे उस समय के जो लिखित में है। एक अपार कवि रहे उस समय के, बहुत थे कवि हैं। हाँ, तो उनने भी कुछ इसके बारे में लिखा। तो सातवाहन गुप्त, सातवाहन को दक्षिण पथ स्वामी ये भी कहते बच्चों। दक्षिण पथ माने रूट ऑफ साउथ, स्वामी माने लॉर्ड। कि माना जाता है कि मैट्री आर्कल सोसाइटी थी, जैसे इनके जो राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है ना। गौतमीपुत्र, गौतमी माँ का नाम था, गौतमी बलसरी, तो माँ का टाइटल अपना लिया और फिर राजपाट किया। इस प्रकार ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी इस समय में। तो इनकी जो राजधानी थी वो पैठान थी, और इन्होंने गौतमीपुत्र सतकर्णी ने साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में सब जगह इसने एक्सपेडिशन किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया। ठीक है, और इनके जो बाद वाले जो राजा बने उन्होंने भी अच्छा काम किया, और वैवाहिक रिश्ते भी बनाए थे दूसरे राजाओं के साथ। और बाई कास्ट ये ब्राह्मण थे, जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा कि क्षत्रिय सभी राजा नहीं हो सकते, तो नॉन क्षत्रिय भी राजा हुए, तो ये नॉन क्षत्रियों में थे ये बच्चों। सातवाहन जो था वंश था, डायनेस्टी थी, उनमें थी। ठीक है, गुप्त के टाइम में के चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त, इस प्रकार के राजा रहे। तो उनके समय में ये होता है कि इन अच्छा हुआ, और कालिदास जैसे राइटर हुए इनके समय में। ठीक है, कनिष्क था जो, कनिष्क के समय में चरक, फिर उनके समय में कालिदास, कालिदास के साथ सुश्रुत, भास्कर, वारामिहिर, ये आदमी हुए। बाणभट्ट हर्षवर्धन इस समय में। तो बड़े राइटर ये कोर्ट पोइट या कुछ अच्छी पोस्टों पे रहे राजाओं के टाइम में। ठीक है, चरक ने चरक संहिता लिखी, कालिदास अभिज्ञानम शकुंतलम, सुश्रुत शल्य चिकित्सा सर्जरी के थे ये। ठीक है, भास्कर, वारामिहिर खगोल विद्या मैथमेटिशियन उनके बारे में थे। बाणभट्ट हर्ष के कोर्ट पोइट थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तकें लिखी विद्यार्थियों। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इस प्रकार की किताबें लिखी ताकि देश से और दो दुनिया है जगत तो उसको उनके बारे में जान सके भी। इस प्रकार की, जैसे हम सुश्रुत का ताज भी नाम लेते हैं, पंतजलि उनका आज भी नाम लेते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण उसका भी नाम लेते हैं। तो जो बेसिक ज्ञान है उस समय का था जो, उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में काफी एक्सपेंशन हुआ है, इंक्रीज हुआ ज्ञान, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बेस रहा है, बेस तो बच्चों बीज है, वृक्ष से कितना ही बड़ा हो जाए। ठीक है, ये रहा है बेस। तो ध्यान रहे बात कि भाई नहीं, चाहे किसी भी देश की संस्कृति से भाई कहीं भी हो, अगर हमने कपड़ा बनाना सीखा हाथ से, तो सबसे पहले उसके लिए हमारे को कपास चाहिए थी, कॉटन चाहिए थी। तो बेस तो ये है।
चाहे हम पॉलिस्टर बनाए, चाहे टेरलिन बनाए, कैसे बनाए, ठीक है। तो ये ध्यान रही बात कि बेसिक जो कंसेप्ट आपको वो समझ में आनी चाहिए विद्यार्थियों। अब इसमें जो बुद्धिज्म था, इसको जो आश्रय दिया वो कनिष्क ने दिया। इसके समय में हीनयान और विद्यार्थियों महायान दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म, और इन्होंने बौद्ध संगति बुलाई, बौद्ध संगति, बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कॉल्ड बाय कनिष्का। दो प्रकार के वो विचार हैं, कुछ कहते भी जम्मू कश्मीर में कुंडल वन में बुलाई, कुछ कहते जालंधर जो पंजाब है वहां पे बुलाई, लेकिन कंफर्म नहीं है कहां पे बुलाई। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। हीनयान जो थेरवाद थे, थेरवादी, इसका मतलब है कि जो महात्मा बुद्ध के जो पुराने विचार थे, पुराने विचार, या पुराने को छोड़ दो, ओरिजिनल जो विचार थे बुद्ध के, वे थेरवादी थे, ठीक है। जो नए विचार आए, पुराने विचार क्या थे कि संस्कृत भाषा देवों की नहीं है, ये इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये यजना है उसकी बात नहीं करते, यज्ञ से कुछ नहीं होता है, इनने कहा था। इनने कहा कि भगवान नहीं है, इनने कहा इनकारनेशन जो थोड़ी वो ठीक नहीं है, इनने कहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया था। यहाँ पे महायान का मतलब ये था कि संस्कृत अपना ली गई और महात्मा बुद्ध को भी इनकारनेशन मान लिया गया, ठीक है। और भिक्षु और भिक्षुनी जो विहार थे उनमें अपने आराम की जिंदगी जीने लग गए बच्चों, इस प्रकार की बात हुई थी, ठीक है। तो यहां से फिर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। हीनयान जो शुद्ध रूप से महात्मा बुद्ध के फॉलोअर थे, महायान जो हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर के जो उनसे बातें ली वो थे। और कनिष्क के समय में एक बात और हुई यहाँ पे कि इसके जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, जो पेशावर पाकिस्तान में है, और दूसरी जो इसकी कैपिटल थी, सब कैपिटल, वो मथुरा थी, ठीक है। मेन कैपिटल कहाँ थी? पुरुषपुर, और सब कैपिटल कहाँ थी? मथुरा, ये पाकिस्तान में, वो इंडिया में। और फर्स्ट टाइम महात्मा बुद्ध की जो स्टैचू है वो बनाए गए विद्यार्थी, पहली बार। कहाँ बने? तक्षशिला। तक्षशिला का मतलब ध्यान रखिए गांधार भी है, कभी सोचो तक्षशिला अलग है गांधार अलग, क्यों? स्कूल थे वे, गांधार स्कूल बोला जाता, तक्षशिला स्कूल बोला जाता। उसके आसपास जो सेंटर डेवलप हुए, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की तस्वीर अपोलो की तरह, जो ग्रीक का देवता था, उसकी तरह बनाई थी, ठीक है। फिर मथुरा में बनी थी, मथुरा में पहली बार जो तस्वीर बनी वो जैन की बनी, फिर हिंदू धर्म की बनी, देव देवताओं की बनी, फिर उसके साथ बुद्ध की बनी, ठीक है, ये बनी थी यहाँ पे। इसलिए हम डिफरेंस देखते कि पुरुष जो मथुरा की जो तस्वीर है महात्मा बुद्ध की, वो दुबली पतली सी है, एक सन्यासी जैसी है, लेकिन जो गांधार की है, जो तक्षशिला की है, वो काफी हेल्दी, करली बालों वाले, इस प्रकार की है, उसकी ड्रेपरी बहुत अच्छी है। तो इसमें ये फर्क, बेसिक फर्क है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बात। और इसकी बौद्ध संगति के साथ साथ यहाँ पे एलोरा जो गुफाएं हैं वो भी बनाई गई। अजंता की जो एलोरा की, जब महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ गुफाएं, कुछ गुफाएं उनको महात्मा बुद्ध की जीवन में जो संबंधित जो बातें उकेरी गई, उसमें बनाई गई। तो सबसे प्राचीन जो केव है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो 12 बार की बच्चों, ठीक है, बिहार में, वो अशोक ने बनवाई थी, आजीविक संप्रदाय को दी थी गुफाएं, ठीक। बौद्ध धर्म की मैंने गलत कहा, आज गुफाएं सबसे प्राचीन वो 12 बार की, ठीक है। जो सर्वाइविंग है वो भेदशाह की है, जो एट प्रेजेंट में, ठीक है, इस प्रकार। इसके साथ साथ जो हिंदू धर्म, उसका भी उत्थान हुआ। यहाँ पे विष्णु, शिव, दुर्गा, श्री कृष्ण, महाभारत,
गीता, इस प्रकार ये हिंदू कल्चर यहाँ से डेवलप हो, जो आधुनिक देवी देवता है वो आ गए। ये पहले से नहीं है, ये ध्यान रखिए। भागवत जो हिंदू धर्म के जो देवता है बच्चों, वे चेंज हुए हैं, वे समय के अनुसार चेंज हुए हैं, ये ध्यान रखना। ये उसमें नहीं है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में केवल एक जगह विष्णु जी का आता है। इंद्र सबसे ताकतवर देवता है, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है। लेटर वैदिक युग में फिर प्रजापति है, ये बात बहुत बाद आए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। लेकिन फिर भी एक विश्वास है, श्रद्धा है, वो होनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पे रखनी पड़ेगी, ये है। लेकिन सबसे जो जरूरी है वो पढ़ाई है, स्टडी है। अब इसी में एक कंसेप्ट और आई, भक्ति। ये कहते कि जो भज धातु ने इससे बनी है, और इसका मतलब होता है विभाजन। इसका मतलब ये होता है विभाजन, ठीक है। और ये कहते कि गुरु और शिष्य, या हम कहें कि आराध्य देव, आराध्य देव और शिष्य, अगर इनका जो संगम होगा, इनका जो मिलन हो गया, तो कहते यही वो है, भक्ति है। और इसमें इंडिविजुअल के ऊपर काफी जोर दिया गया कि इंडिविजुअल जो भक्ति है उसके ऊपर। जबकि बौद्ध धर्म में एक शब्द आता, बोधिसत्व। ये शब्द आता, इसका मतलब ये होता है कि ज्ञान प्राप्त करके और उसके बाद अपने आइसोलेशन में भक्ति करना, एकांत में भक्ति, ये था बोधिसत्व। लेकिन कहा इन बोधिसत्वों ने कहा कि नहीं, इसका मतलब दूसरों की भी हेल्प करना, दूसरों का भी ध्यान रखना, ये बोधिसत्व है। इनने फिर ये कहा, ये बैठे नहीं चुपचाप बोधिसत्व, क्योंकि ये महायान के बाद आए, एक नया रूप उभर के आया, ये हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें ये रही बच्चों के ऊपर लिखो। देखो ट्रेडर्स है कि व्यापार हुआ, किसके साथ हुआ? रोमन के साथ हुआ, देश के दूसरे हिस्सों में उनके साथ हुआ, या इंटरनल व्यापार हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद किंग्स, ये राजा आगे थे। फिर पिलग्रिमेज, हिंदू के, बौद्ध के, इनके बन गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब इसके साथ साथ विद्यार्थियों, जो एक शब्द है कि भाई इंडिया हिंदू, ये कहते कि जो सिंधु नदी है ना, सिंधु रिवर, ये जो ईरानी है, यूनानी है, ये सैको है बोलते हैं, इसलिए इन्होंने इसको हिंदू कहा। और सिंधु को इन्होंने इंडस भी कहा। इंडस से ही इंडिया निकला है, इंडस से ही इंडिया निकला है। जो ये सिंधु नदी है, इसके जो ईस्ट में रहने वाले, ये फिर हिंदू कहलाए, हिंदुस्तानी कहलाए, सिंधु नदी के जो ईस्ट में रहते थे, ठीक है। तो ये शब्द कभी वो दूसरी जो ज्ञान बढ़ता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उस पे सोचो कि नहीं नहीं ये है। जबकि एक बात और बताऊं कि सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी दयानंद है, हिंदू शब्द को अच्छा नहीं मानते वे, वो इसको एक तरह से बुरा मानते कि विदेशियों के द्वारा दिया गया शब्द है। ये सत्यार्थ प्रकाश में है, स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया। स्वामी दयानंद का जो वास्तविक नाम था वो था मूल शंकर, गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये सभी हो गए बच्चों, अजंता लोरा हो गए। अब इसके साथ ये हुआ कि भक्ति भाव के साथ ये चाहे बौद्ध धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे किसी की भी हो, तो यहाँ पे जो गॉड है या गॉडिस है, उनकी महत्ता बढ़ गई। चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, फिर एक धर्म इस समय में और उभरा यहाँ पे, ये खास बात है। ये आया क्रिश्चियन,
ठीक है, बैथलेहम, जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये उसमें पड़ता बच्चों, यरूशलेम इजराइल उसमें पड़ता है। और ये स्थान 3 धर्मों के लिए प्रमुख है। मुस्लिम भी मानते हैं, वहां पे एक मस्जिद है, और जोरोस्ट्रियन है वो भी मानते हैं, और ईसाई है ये भी मानते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक जो है बाइबल, ये धार्मिक पुस्तक है। और भारत में सबसे पहले केरला इसमें आए, सेंट थॉमस, ये आए बच्चों, सेंट थॉमस। कब आइए? 50 AD इसमें आए। तो चर्च भी केरला में है, सबसे प्राचीन चर्च यहीं पे है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों इसमें फिर विस्तार होता है। और लेकिन भारत में ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ से नहीं हुआ, फिर बहुत बाद में हुआ है। जबकि हम देखते कि जो बौद्ध धर्म है ये फिर कहाँ चलेगा? श्रीलंका, म्यांमार, चीन, ठीक है ना, जापान एटसेट्रा, दूसरे देशों वहां चलेगा। ये रहा। और इसी समय में 2 चीनी यात्री भी आए, फाइयान हुनसांग। ये किसके समय में आए? ये गुप्तों के समय में आए। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये थे बच्चों। इसके किनके समय में आए? हर्षवर्धन। ठीक है, इनका प्रमुख उद्देश्य था टू नो अबाउट द बुद्धिज्म, इनका प्रमुख उद्देश्य। अब तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ममाई यहाँ आकर के रहे, फिर इन्हें बौद्ध धर्म की बारे में जानकारी ली, बौद्ध धर्म की जानकारी लेकर के फिर ये वापिस गए, पहले जावा गए और वहाँ पे फिर समुद्र में तूफान आ गया। उसके बाद फिर 90 दिन रुके, कुछ सामान इनका गिर भी गया, फिर ये उसके बाद फिर चाइना गए वापिस। ये रहा। हुनसांग भारत में आए, हुनसांग भी भारत में आए तो इनने भी क्या किया, रास्ते से आए थे ये स्थल मार्ग से, और उसके बाद ये स्थल मार्ग से गए। और ये कम से कम 20 जो गधे हैं डंकी, उनके ऊपर सामान रखे गए थे, ले गए थे। और 600 के आसपास जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब लेखक की मूल कृति बच्चों, उसको ले गए, जो बीच में कुछ रास्ते में गुम भी हो गई इनकी। और वहां जाके इन्होंने यहाँ संस्कृत भी सीख के गए थे आदमी, यहाँ संस्कृत सीखी, फिर वहां जो किताबें ले गए थे फिर वहां जाके उनका ट्रांसलेशन किया इन्होंने। तो हुनसांग ये थे। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ था, दूसरे देशों में भी हुआ, और जिस देश में शुरू हुआ था उसमें कमजोर पड़ गया विद्यार्थियों। नहीं तो सब जगह हम ये मानते कि भी जो पेश एकता की बात की, ये ध्यान रखिए, सबसे पहली बात इन्होंने की थी। चाहे किसी सोशल हो, रिलीजियस हो, चाहे जेंडर बेस हो, कोई भी बात हो, इन्होंने की थी, ये किया था। और इन्होंने पाली जो बर्मी प्राकृत जो भाषा थी, स्क्रिप्ट थी, उसमें अपने सरमन दिए थे। ठीक है, तो विद्यार्थियों चैप्टर बहुत ही आसान था कि भाई ये मेन पॉइंट मैंने ये लिख दिया, उसको फिर समझा आगे। ये थे, मुश्किल नहीं बच्चों। मुश्किल है भी तो 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। और कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो फिर जब तक आगे मत बढ़ो। सबसे पहली बात है, जो कंसेप्ट है ना, इसको समझो, समझ करके फिर आगे बढ़ो। अगर आपको यही नहीं पता कि बौद्धिस्तव क्या है, भैया मान लो कि बुद्ध धर्म है, लेकिन बुद्ध धर्म की 16 शाखाएं थी, 16 ब्रांचेज थी, कि भाई ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करके फिर एकांत में शांत रहना, अपने भक्ति करना।
लेकिन ये नहीं माने, इन्हें कहा कि नहीं, समाज की जो हेल्प करनी चाहिए, औरों की भी हेल्प करनी चाहिए, वही बौद्धिस्तव है। हीनयान जो महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल जो सेइंग्स थी, विचार थे, वो हीनयानी है। ये कनिष्क के समय में हुआ। और जो महायान जो उसके विचारों से विमुख हो गए, कुछ हिंदू धर्म के अपना लिया, दूसरे धर्मों के अपना लिए, वो हुए महायान हुए। ठीक है विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं कि भाई समझ में आया होगा, और कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद सभी का, जय हिंद।